मेरी तरफ से तौकीर टीवी देखने और सुनने वाले तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। मोहतरम नाजरीन, आज हम आपको ले जाने वाले हैं एक ऐसे कंट्री की सैर पर जिसे यूरोप के सबसे साफ सुथरे कंट्री होने का एजाज़ हासिल है। ये वो सरजमीन है जो तकरीबन 500 किलोमीटर से भी ज़्यादा तवील साहल रखती है। इसे अपने दिलचस्प और शानदार आर्ट और फ़न नौ तामीर के लिए जाना जाता है। ये दुनिया का वो वाहिद कंट्री था जिसने 2003 में पहला इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम मुतारिफ करवाया था। यानी कि शफाफियत इतनी है कि वोटिंग के लिए भी एक ऐसा निज़ाम ले आए कि कोई धांधली ना कर सके। इसे यूरोप के सबसे कम गुंजान आबाद ममालिक में से एक कहा जाता है। यहाँ बहुत सी मशहूर इमारतें और कैथेड्रल मौजूद हैं। ब्लू बेल को इस मुल्क का कौमी फूल क्यों कहा जाता है? यहाँ यौम आज़ादी किस दिन मनाया जाता है? इस सरजमीन पर 2000 झीलें और 2000 ही दरिया बहते हैं। इसे रक्स और तेज़ रफ्तार मौसीकी के लिए जाना जाता है। इसे रंगीन ईस्टर एग्स के लिए भी जाना जाता है। ये बाल्टिक रियासतों में से वो पहला इलाका था जहाँ रेल रोड बनाया गया था। इस सरजमीन को बर्की ट्राम 1901 में मिला था। यूरोप में ये मुल्क किसी भी दूसरे मुल्क से ज़्यादा किले अपने अंदर समाये हुए हैं। यही तक नहीं, ये वो सरजमीन है जहाँ की माशियत यूरोप की सबसे ज़्यादा तेज़ी से तरक्की करने वाली माशियत भी है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ लटविया की, जिसे हमारे यहाँ अक्सर लोग लतोविया के नाम से भी जानते हैं। आज हम आपको इस कंट्री की सैर करवाएंगे और बताएंगे वो दिलचस्प हक़ाइक़ जो आज से पहले आप तमाम दोस्त बिल्कुल नहीं जानते होंगे। लेकिन मज़ीद आगे बढ़ने से पहले आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। दोस्तों, लतविया या फिर लतोविया बाज़ाब्ता तौर पर जमहूरिया लटविया के नाम से जाना जाता है। ये शुमाली यूरोप के खित्ते बाल्टिक में वाक़या एक दिलचस्प कंट्री है। आज़ादी से लेकर आज तक इसे बाल्टिक ममालिक में शुमार किया जाता है। लिथुआनिया, रूस, बेलारूस और स्वीडन इसके पड़ोसी ममालिक हैं। दोस्तों, लटविया में यूरोप का सबसे सरसब्ज माहौल पाया जाता है। यहाँ का कौमी परिंदा सफ़ेद वॉकटेल है। लटविया बाल्टिक रियासतों में सबसे तवील साहल का घर है जो 500 किलोमीटर से ज़्यादा फैला हुआ है। रीगा दारुल हुकूमत होने के साथ साथ इस मुल्क का शानदार आर्ट और फ़न नौ तामीर का मरकज़ भी है। लटविया दुनिया का पहला मुल्क था जिसने 2003 में पहला इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम मुतारिफ करवाया था। लटविया की सरकारी ज़ुबान लटवियन है जो बाल्टिक ज़बानों के ख़ानदान का हिस्सा है। लटविया यूरोप के सबसे कम गुंजान आबाद ममालिक में से एक है। दोस्तों, रीगा जो इस मुल्क का दारुल हुकूमत है, यहाँ मौजूद रीगा कैथेड्रल के लिए मशहूर है जो 2011 में बनाया गया था। लटविया की कदीम तरीन और मशहूर तरीन इमारतों में से एक ये कैथेड्रल काफ़ी शोहरत का हामिल है। मुल्क का कौमी फूल ब्लू बेल है। लटविया 18 नवंबर को अपना यौम आज़ादी मनाता है। लटवियन परचम दुनिया के कदीम तरीन झंडों में से एक है जो 13वीं सदी का है। लटविया 2000 से ज़ायद दरियाओं और 2000 से ज़ायद झीलों का घर है। लटवियन ज़ुबान दुनिया की कदीम तरीन ज़बानों में से एक है जो आज भी बोली जाती है। दोस्तों, लटविया यूरोप के सबसे ज़्यादा अछूते जंगलात का घर है जो तकरीबन मुल्क के 50% हिस्से पर मुहित है। इस मुल्क का दारुल हुकूमत रीगा दुनिया के किसी भी शहर से ज़्यादा 8-9 इमारतें रखता है। लटविया अपनी रवायती मौसीकी के लिए जाना जाता है जिसे डायना कहा जाता है। लटविया परिंदों की 350 से ज़्यादा इकसाम का घर है। यहाँ आपको वो परिंदा देखने को मिलेगा जो हमारे यहाँ नायाब माना जाता है। लटविया का कौमी मशरूब रीगा ब्लैक ब्लॉसम है जो एक हर्बल शराब है। लटविया में किले और महलात की एक बड़ी तादाद है। इस मुल्क का कौमी खेल आइस हॉकी है। ये लोग बर्फ के ऊपर भागना पसंद करते हैं। लटविया 1991 तक सोवियत यूनियन का हिस्सा था। 21 अगस्त को दोबारा इसे आज़ादी हासिल हुई। लटविया का सबसे मशहूर शायर रैनस है जिसे जदीद लटवियन अदब के बानियों में से एक समझा जाता है। दोस्तों, इस मुल्क की सबसे कदीम यूनिवर्सिटी लटवियन यूनिवर्सिटी है जिसकी बुनियाद 1919 में रखी गई थी। लटविया दुनिया की शुमाली तरीन चाय के बागात का घर है। यहाँ की चाय आपके दिल पर असर कर देगी। यूरोप में लकड़ी की सबसे लंबी इमारतें लटविया में देखने को मिलती हैं।
दोस्तों दरियाए डोगावा लटविया से गुजरता है और मुल्क की हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर के लिए बहुत ज़रूरी माना जाता है। लटविया में सोने की एक बड़ी रवायत मौजूद है। ये लोग आराम और सेहत के लिए बहुत सुकून से सोते हैं। ये मुल्क अपनी आलमी मेयार की बियर के लिए जाना जाता है। यहाँ सैकड़ों ब्रेवरीज मौजूद हैं जो ऐसी ऐसी शराब तैयार करती हैं कि दुनिया हैरान रह जाए। लटविया में 4 अलग अलग मौसम होते हैं जिनमें लंबी सर्दियाँ, हल्की गर्मियाँ आम देखने को मिलती हैं। लटवियन क्रिसमस की रवायात, दरख्तों को मोमबत्तियों से सजाना और दिलकश खानों का जश्न यहाँ आम आपको देखने को मिलेगा। लटविया में लोक दास्तान की एक भरपूर रवायत है। ये लोग अफसानवी मखलूक़ात की कहानियाँ सुनना और सुनाना पसंद करते हैं। औसतन लटवियन मुतवक्का यूरोप में सबसे ज़्यादा लंबी उम्र पाते हैं। दोस्तों एक दौर था जब लटविया पर वाइकिंग्स की हुकूमत हुआ करती थी जिन्होंने इस मुल्क की सकाफत पर बहुत गहरा असर डाला है। इस मुल्क के कौमी पार्क्स बैरूनी सरगर्मियों की एक रेंज पेश करते हैं जिनमें पैदल सफ़र और जंगली हयात का मुशाहिदा करना शामिल है। लटविया यूरोप में सबसे ज़्यादा ख़वानगी की शरह रखता है, यानी कि ये लोग सबसे ज़्यादा तालीम याफ्ता हैं। इस मुल्क में पहली बार ट्राम 1901 में रीगा में मुतारिफ करवाई गई थी। इस मुल्क के दारुल हुकूमत में बड़ी तादाद में सब्ज़ाजार और बागात देखने को मिलते हैं। इस कंट्री में यूरोप में फ़ीकस किलों की सबसे ज़्यादा तादाद पाई जाती है। दोस्तों नाम रीगा के बारे में सोचा जाता है कि ये एक पुराने लटवियन लफ्ज़ दरिया से माखज़ किया गया है। दोस्तों लटविया कम रोशनी की आलूदगी की वजह से दुनिया में सितारों की निगाहों के एक हॉटस्पॉट के तौर पर जाना जाता है, यानी कि आप यहाँ बहुत क्लैरिटी के साथ आसमान में सितारे देख सकते हैं। दोस्तों लटविया की कौमी हुकूमत में दुनिया की सबसे ज़्यादा ख़वातीन आज काम कर रही हैं। यह मुल्क मौसम सरमा के खेलों के लिए मशहूर है। लटविया यूरोप का सबसे साफ़ सुथरा कंट्री माना जाता है। यहाँ की लकड़ी की इमारतें आपको हैरान करके रख देंगी। लटविया का फितरत से गहरा ताल्लुक है जिसमें बहुत ज़्यादा त्यौहार शामिल हैं। लटविया के दारुल हुकूमत रीगा को अक्सर इसके खूबसूरत फ़न तामीर की वजह से शुमाल का पेरिस कहा जाता है। इस मुल्क में फसल की कटाई के मौसम के एजाज़ में एक सालाना त्यौहार मनाया जाता है जिसे रोड डिनर यानी कि खज़ां कहा जाता है। दोस्तों लटविया में पैदल सफ़र के लिए आपको ऐसा नेटवर्क मिलेगा जो दुनिया में कहीं और देखने को नहीं मिलता। लटविया दुनिया में सबसे सस्ते सियाहती मकामात रखता है। रीगा 2011 में सकाफत का यूरोपी दारुल हुकूमत करार पाया था। लटविया अपने खूबसूरत करून वस्ता के गिरजाघरों के लिए भी जाना जाता है। दोस्तों ये सरजमीन मौसम सरमा में बहुत ज़्यादा बर्फ़ के साथ जादुई मौसम सरमा के विंडलैंड का तजुर्बा पेश करती है। तो दोस्तों लटविया के बारे में आज तक के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त आज की इस मालूमाती वीडियो से लुत्फ़अंदोज़ हुए होंगे। अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक और ऐसी मालूमाती वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।